तो यहाँ पे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 7.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये ML अग्रवाल बुक से है और ये जो पेज नंबर है ये पेज नंबर है आपका 480। ठीक है, क्लास 12। तो आप लोग सब रेडी हो जाइए, हम लोग इसकी एक सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर आप सर्किल के बारे में सोचते हैं तो सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी आपसे पूछा गया है कि आपको dA अपॉन dr निकालना है, यानी एरिया का चेंज निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बच्चों जब हम dA बाई dr निकालेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और d बाई dr ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा 2r। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वो हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r। लेकिन बच्चों आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना जरूर है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, लेकिन वो कब निकालना है? जब रेडियस आपकी क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह आप 6 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 पाई। और बच्चों ये एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट होगी सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन हो गया। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सर्किल की जो रेडियस है वो बढ़ रही है लगातार। जब सर्किल की रेडियस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सर्किल का साइज बढ़ता चला जाएगा, यही तो प्रोसेस होगा। तो क्वेश्चन में आपके पास यही गिवन है कि जो सर्किल की रेडियस है वो लगातार बढ़ रही है और उसका रेट है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जो रेट होता है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो dr बाई dt है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है। और अगर आप ये बात समझ ना पाए तो आप यूनिट से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे सेकेंड है, तो उसका मतलब सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो ये हो गया रेडियस का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। रेडियस बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो dr बाई dt पॉजिटिव होगा, और अगर रेडियस टाइम के साथ घट रही है तो dr बाई dt नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा। एट व्हाट रेट इट्स सर्कमफेरेंस इज इंक्रीजिंग। तो पूछ रहा है सर्कमफेरेंस इसकी किस रेट से इंक्रीज करेगी, यानी ये आपसे क्या पूछ रहा? ये पूछ रहा है dc बाई dt पूछ रहा है। तो अगर आप dc बाई dt निकालेंगे तो 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और dr बाई dt रह जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो r का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन आप r का डिफरेंशिएशन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? dr बाई dt बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपका dc बाई dt क्या निकल के आ जाएगा? वो आएगा 2 पाई इंटू dr बाई dt, और dr बाई dt बच्चों कितना है? वो है 0.5। तो आपका बच्चों सर्कमफेरेंस का जो रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना होगा? 5 टू 10, दिस इज योर पाई। और ऊपर होगा सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर में, नीचे होगा सेकंड में टाइम, तो आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी सर्कमफेरेंस कौन से रेट से बढ़ रहा है? पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये dr बाई dt हो गया और वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इंक्रीजिंग है इसलिए पॉजिटिव है। तो पूछ रहा है इसका एरिया कैसे इंक्रीज करेगा जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। यानी आपको बच्चों यहाँ पे d बाई dt निकालना है जब रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो आप एरिया तो जानते हैं सर्कल का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? dA बाई dt। पाई बच्चों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू dr बाई dt। याद रखिएगा बच्चों, आप आर स्क्वायर का सिर्फ 2r तभी लिखते हैं जब आप r के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, लेकिन आप यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपने चेन रूल यूज किया। जैसे y स्क्वायर का लिखते हैं 2y इंटू dy बाई dx,
वैसे मैंने आर स्क्वायर का लिखा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों आपको डी ए बाई डी टी कौन से आर पे निकालना है, जब आर आपका है 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 और आर बी 2 और डी आर बाई डी टी भी आपके पास गिवन है विच इज 3, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 3 2 6 6 2 12, दिस इज 12 पाई। ऊपर बच्चों एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से एरिया इंक्रीज करेगा जब रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, if the sides of the square are decreasing at the rate of 1.5 centimeter per second। तो बच्चों स्क्वायर तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये कह रहा है स्क्वायर की साइड कम हो रही है। मान लो स्क्वायर की कोई एक साइड लेंथ है x, मान लो साइड लेंथ है x, लेकिन ये कहा है साइड्स ऑफ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt कितना है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये साइड घट रही है टाइम के साथ, इसलिए dx by dt कैसा होगा नेगेटिव होगा। एट व्हाट रेट इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग, तो पेरीमीटर मान लो p है, और पेरीमीटर होता क्या है अगर साइड लेंथ x होगी 4x होगी। आपसे पूछ रहा है बच्चों dp by dt कैलकुलेट करो, है ना, आपसे क्या पूछ रहा है dp by dt कैलकुलेट करो। तो dp by dt बच्चों आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए 4 और x का हो जाएगा dx by dt, तो 4 इंटू माइनस का 1.5 तो कितना आया 6 माइनस का 6, पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर, टाइम की होती है सेकंड, यानी पेरीमीटर जो डिक्रीज होगा वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज होगा। मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है इफ एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जो क्यूब होता है उसकी एज लेंथ मान लो a यूनिट है या x यूनिट है, तो उसकी एज लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है, यानी कि dx by dt हो गया कितना है प्लस का 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये कह रहा है एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो आप कहेंगे कि अगर एज लेंथ क्यूब की x है तो उसका वॉल्यूम होगा x क्यूब। तो सर आपसे पूछा क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी कि dv by dt पूछा जा रहा है जब आपकी एज लेंथ यानी कि x क्या है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बच्चों आप जानते हैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो वॉल्यूम का हो जाएगा dv by dt, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। तो मेरे ख्याल से ये सारे एक्सप्रेशन आपको क्लियर है, लेकिन बच्चों आपको निकालना क्या है dv by dt जब x इक्वल टू क्या है 5, तो जहां पे x है उसकी जगह 5 पुट कर देंगे, dx by dt आप पहले से जानते हैं कि वो 10 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 5 या 25, 25 3 75 इंटू 10 750। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम की होती है सेकंड, तो उसका आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। कह रहा बैलून है उसमें हवा कम ज्यादा रहती है इसलिए उसकी रेडियस धीरे धीरे कम होती चली जाती है, वेरिएबल रेडियस है। ओके, देखते हैं कम होती है ज्यादा होती है। अभी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द rate at which its volume is increasing with respect to radius when। तो बच्चों बैलून की अगर रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसने लिखा है कि बैलून आपका स्फेरिकल है। फिर लिखा है रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पे आपको dv बाय dr निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, जब रेडियस आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप dv बाय dr निकालिए, ये हो गया 4/3 पाई, r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। और बच्चों हम फर्दर dr बाय dt वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि आप तो r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो r क्यूब का सिर्फ 3r स्क्वायर होगा। तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4/r स्क्वायर। लेकिन बच्चों आपको dv बाय dr एक स्पेसिफिक r पे निकालना है, तो r कितना है 10, तो हो जाएगा 4 पाई, r की जगह आप 10 पुट कर देंगे तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 100 इंटू 4 400 पाई। वॉल्यूम की यूनिट होगी, चेक कर लीजिए सेंटीमीटर क्यूब पर
लेंथ की यूनिट क्या होती है, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो बच्चों ये सिंप्लीफाई होकर के सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। 6th क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने, अब मैं 7th करने जा रहा हूं। लिखा है इफ द रेडियस ऑफ अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बच्चों 7th क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो चलिए फिर भी मैं 7th क्वेश्चन कर देता हूं। इफ द रेडियस ऑफ अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल is increasing at the rate of 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr by dt आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा कि एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी कि आपसे ds by dt पूछा जा रहा है जब रेडियस कितनी है आपसे 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों dr by dt पता है आपको, सरफेस एरिया आप बताएंगे स्फीयर का कितना होता है, होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी जरूर आएगा क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, लेकिन आर स्क्वायर अगर आर के रिस्पेक्ट में होता तो सिर्फ 2r आता। तो हो गया 4 टू जा 8 पाई आर, 4 टू जा 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी इज 1.5। ठीक है, तो बच्चों डी एस बाई डी टी आपका आ गया, लेकिन डी एस बाई डी टी कौन से आर पे निकालना है, जब आर कितना है आपका 12, तो आर बच्चों इसमें हम 12 पुट कर देते हैं, तो 12 8 जा कितना हो जाएगा 96, और 96 इंटू 1.5 इंटू पाई, तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सब सेम है, तो आप जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें होमवर्क में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 9th है, ये सब आप करेंगे, आपसे हो जाएंगे 10th। और बच्चों काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी क्वेश्चंस तो हो ही नहीं सकते, तो आप इनको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और भी करके बता देता हूं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी करके देता हूं। तो 10th के बाद 11, 12, 13, 14 ये आपको करने हैं। 15 देखिए 15 क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बच्चों लेंथ है x, वो टाइम के साथ कम हो रही है, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और वो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और विड्थ जो है बच्चों उसकी इंक्रीज हो रही है, विड्थ का सिंबल नहीं दिया है, उसको आप वायलेट कर लीजिए, तो dy बाई dt हो जाएगा 4 प्लस का 4, क्योंकि इंक्रीज कर रही है विद टाइम के रिस्पेक्ट में, तो प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। कह रहा व्हेन x जो है 8 है, y जो है 6 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हैं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स l प्लस b, तो l की जगह x है, b की जगह y, यानी कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है dp बाई dt निकालो। ठीक है, जब x क्या है 8 है और y क्या है 6 है, तो हम बच्चों dp बाई dt पहले निकाल लेते हैं, तो dp बाई dt हो जाएगा 2 टाइम्स dx बाई dt प्लस 2 टाइम्स dy बाई dt। लेकिन आपको ये कब निकालना है, जब आपके पास कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है कि x आपका क्या है 8 है और y क्या है 6 है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ तो गए होंगे, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए पहले dp बाई dt, तो ये हो गया 2 टाइम्स dx बाई dt माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स dy बाई dt 4, तो हो गया -10 प्लस 8, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये बच्चों डेरिवेटिव आ गया आपका पेरीमीटर का। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे बच्चों की एरिया, एरिया के लिए आपको बताना है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपने पेरीमीटर निकाल लिया, अब एरिया के लिए करना है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, होता है x इंटू वाई, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि लेंथ है x ब्रेथ है y, तो उसका ये हो जाएगा एरिया। तो एरिया बच्चों आप निकालिए फटाफट, चलिए डिफरेंशिएट करिए, डीए बाई डी निकालिए, ये होगा x इंटू डी वाई बाई डी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी। अब आपको डीए बाई डी बच्चों कब निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है जब आपका x 8 है और dy बाई dt बच्चों कितना है प्लस का 4, फिर बच्चों y 6 है और dx बाई dt कितना है माइनस का 5। ये बच्चों क्वेश्चन में डाटा आपके पास गिवन है, ये हो गया 32 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 2,
सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो जो आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों सारे क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंशिएशन के अलावा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सक्सेसफुली खुद से भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब ये सारे क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं और फिर मेरे साथ आप डिस्कस करिएगा, तो बाकी मैं आपको सॉल्यूशंस भेज देता हूँ।